तो भाइयों गुड इवनिंग। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक हो। गणेश भगवान आपको खूब सुख संपत्ति लेके आए। तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आज के लिए क्या बताया था और आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि एक्सपायरी में क्या हो सकता है, क्योंकि बुधवार की बंद रहेगा मार्केट, गणेश चतुर्थी है। तो आप सभी को गणेश भगवान खूब सुख संपत्ति दें और आप सभी खुश रहो। ठीक है। अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये है, एक तो आज के लिए क्या बताया था मैंने आपको, एक चीज बताई थी कि ये वाला लेवल आप ध्यान रखना जरूर। लेकिन हमारा व्यू क्या था कि जो ये टाइम है, मतलब सुबह के टाइम में मार्केट 15 मिनट नेगेटिव है, इस टाइम पे देखना अगर पॉजिटिव जाता है तो। और मैं जो सेकंड टाइम आपको डालूंगा वहाँ पे भी नेगेटिव है। उस टाइम पे उतना नेगेटिव नहीं गया, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ओवरऑल वहाँ से देखो ना आप ट्रेंड, वो था 12:40 का, 1 घंटे बाद देखो तो नीचे पूरा मार्केट आया है। तो जो पैसा बना है अच्छा वो लास्ट वाले में ही बना है। तो ये यहाँ से पहले का टाइम नेगेटिव था, मैंने बोला था नीचे रहेगा, और इस टाइम से पॉजिटिव था ये वाला। लेकिन इस टाइम से और 10 मिनट, क्योंकि जो न्यूज आ जाती है उसमें उतना नहीं चलता है। कोई बोलेगा भाई ऐसा होता नहीं वैसा नहीं होता, वो आप लोगों को पता लग गई थी कि जो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए 25% और इंक्रीज कर दिए तो 50% हो गए। तो इसलिए ये वाला जो टाइम है, तो 15 और 10 और जोड़ दो ना मिनट, तो वहाँ तक ही मार्केट गिरा है पहले 25 मिनट में। फिर कंसोलिडेट ऐसे ही करता रहा है, या फिर 2 बजे के बाद गिरा है। ठीक है। तो दो जो टाइम थे, एक वो वाला टाइम था, मैंने बोला था जो टाइम दूंगा वो नेगेटिव है, ठीक, और इससे पहले। तो कुल मिला के देखें उस हिसाब से ठीक है। पहले हम लोग कोई कॉल साइड वगैरह नहीं थे या कॉल लेके नहीं गए, क्योंकि उसके पहले मार्केट ठीक नहीं था। तो प्रॉफिट ही हुआ होगा अगर कोई नेगेटिव में काम किया होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी कि 12.18 के ऊपर बिक्स जाती है, इसका मतलब गड़बड़ है, मार्केट नेगेटिव है। तो आप ये देखो, ये बिक्स भी आपकी ऊपर गई है काफ़ी आज, तो आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव नहीं खरीदना है हमें। और बंद भी 12.19 पे हुई है। तो अभी भी मार्केट में नहीं लग रहा हमारे को कि जो आने वाली एक्सपायरी है वो कहीं पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है। फिर भी मार्केट है, अभी समझो पहले ये, फिर आते हैं ज्योतिष के हिसाब से। तो देखो ये वाला अभी गैप भरा नहीं गया, यहाँ पे ये खाली है ये वाला। मैंने कल भी लेवल आपको हाईलाइट किए थे, उनसे काफ़ी गिरा है। तो ये 24,630 आएगा जब गैप कंप्लीट होगा। और बंद कहाँ हुआ है? 712 पे। तो 100 पॉइंट तो ऐसे ही नीचे आ सकता है। ठीक, एक चीज हो गई आपकी। तो हमें क्या लगता है कि बैंक निफ्टी आपका कमजोर हो गया, 55,000 के नीचे है ना कहीं ना कहीं। जहां ये बंद हुआ है 54,000 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, 400 पॉइंट, 400 500 पॉइंट और नीचे। और आपका ये भी, इसकी भी क्लोजिंग ठीक नहीं। अब इसमें मेन जो देखने वाली बात है, ये आपका जो निफ्टी है यहाँ पे क्लोज हुआ है 710 पे। तो ये वैसे भी एक इम्पोर्टेंट लेवल बनता था यहाँ पे, जो पहले हम बात करते थे वो बनता था 24,725 के करीब, है ना। तो क्लोजिंग उस हिसाब से देखो उसके नीचे है ना, ये वाली क्लोजिंग इसके नीचे है, तो ये ठीक नहीं है। अब अगर हम ज्योतिष का देखें, जब मैंने आपको संडे को बताया था तो मैंने बोला था कि नवांश में कुछ ग्रहों का नीच योग बनना है, मतलब नीच के हो रहे हैं ग्रह। उनमें मंगल है, बुध है,
सूर्य जल तत्व की राशि में जाएगा। तो ऐसे करके ना ग्रहों का जो ये है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ये तो बनेगा 29 तारीख से, 29 से, ठीक है। एक ग्रह का पहले बनना है तो वो कोई उतना नहीं है। अब आते हैं हम 28 तारीख पे। तो 28 तारीख में एक योग ऐसा भी बनता है जो ट्रेंड रिवर्सल का है, मतलब जहाँ हम आए इसके ऊपर ही चले जाएं। मेरी बात समझ गए? आपको आनंद कब आएगा? जब ये जो आज का जो लो है वो दोनों में टूटेगा। बैंक निफ्टी अभी भी कमजोर है, ठीक है, वो जाएगा नीचे अभी और बेशक ये निफ्टी को रोक लें वो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे आपने क्या देखना है, जैसे मानो हमारा मार्केट कल नहीं खुलेगा, अगर एक्सीएस 50, 40, 100 बढ़ गया, फिर परसों भी जब मार्केट खुलता है तो पता लगा 150 ऊपर खुल रहा है या 100, 150 नीचे खुल रहा है, मतलब इस टाइप से मार्केट खुलेगा। जब 2 दिन का गैप आता है मार्केट में तो ऐसा ही करता है हमेशा, तो उसमें कोई पोजीशन तो बनती नहीं थी। तो अब यहाँ पे समरी के तौर पे ज्योतिष से अगर आप देखो तो 2 चीज बनी, एक तो ट्रेंड रिवर्सल का भी बनता है, ठीक है। जो ट्रेंड है वो मार्केट का रिवर्सल, मतलब जो ये लो बन गया वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सबसे जरूरी इसको ध्यान रखना, ये कब तक लागू रहेगा आपका, जब तक हम इसके ऊपर हैं। अगर हम कल नीचे आ जाते हैं कहीं इसको काटते हैं, फिर मार्केट का अच्छा खासा पहला लेवल ये आ जाएगा, उसमें आपका 54,050 के आजू बाजू या 54,100 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फिर नीचे जाके देखो, अगर ये टूटता है तो फिर हम इधर आएंगे, ऐसा बनता है। बिक्स आपको अभी मेरे हिसाब से जो मैंने आपको लेवल बताया था ये नेगेटिव है, मतलब बिक्स आपको इंक्रीज हुई है, ये इसके हिसाब से नेगेटिव है आपका बिक्स। तो इसका मतलब चांस है कि नीचे आने के, ठीक है। तो यही बनता है। तो जो यहाँ तो ग्रह संयोग इतने खराब नहीं बन रहे, लेकिन नवांश में थोड़े से गड़बड़ है, और भी कई योग बन रहे हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने वो चीज़ आपको बताई भी थी संडे को। लेकिन जो नीच वाले वो 29 तारीख से बनेगा, 28 को नहीं है। और जो वैसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ है। अब जो लास्ट है ये आपने देखना, ठीक है। तो अभी बात करते हैं राशिफल की। राशिफल में आपको आज नहीं बता रहा, जो फ्री वाला चैनल है उस पर डाल दूंगा, उस पर एक तो राशिफल डालूंगा और 2 या 3 आपको मैं टाइम दूंगा, 3 दूंगा, ठीक है। तो 3 टाइम में 2 पहले डाल दूंगा और 1 लास्ट में, और मैं ऑडियो में बता भी दूंगा कौन सा है। तो आप लोग अच्छा मतलब सहयोग कर रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब बढ़िया कर रहे हो, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो नए जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और ऐसे ही गाड़ी चलती रहे, ठीक है। तो ऐसा है। तो न्यूज बेस में उतना नहीं होता, पर फिर भी ये जो टाइम वगैरह है इनको मिक्स करके देखो तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे वीडियो में।